दोस्तों, मेडिटेशन करने के कई अच्छे कारण हैं, जिसमें से कई तो सालों पुराने हैं, पर उनको इस किताब को लिखने का मकसद कल को देखना नहीं, बल्कि आने वाले कल को बेहतर बनाना है। सच कहूँ तो लेखक इसे जागरूक जीवन कहते हैं। ये एक ऐसा जीवन होता है जिसमें इंसान खुद को समझने के साथ साथ अपनी अंतर आत्मा को भी समझता है, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो हर तकलीफ छोटी लगने लगती है और आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिल जाता है। मेडिटेशन के जरिए आप खुद में एक रोशनी महसूस करते हैं जो आपके अंदर के अंधेरे को जलाकर राख कर देती है। टोटल मेडिटेशन एक सिर्फ किताब नहीं, बल्कि इस रोशनी तक पहुंचने की एक चाबी है। लेकिन इस चाबी तक पहुंचने की बजाय ना जाने क्यों हम हमेशा कल की चिंता में अपने आप को खो देते हैं, जबकि सच तो ये है कि ना तो हमें ये पता होता कि हमारे साथ आज क्या होने वाला है, और ना ही हमने आने वाले कल को देखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर दिन एक नयापन लेकर आता है। लेखक ने बहुत आसान सवालों से अपनी बात को शुरू करते हुए पूछा कि आखिर एक इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है। क्या उसे एक प्यार से भरा हुआ रिश्ता खुशी दे सकता है, एक अच्छा पारिवारिक जीवन, एक सफल कैरियर? इन सभी सवालों के शायद उतने ही जवाब होंगे जितने इस दुनिया में लोग हैं। हम खुश रहने के तमाम तरीके ढूंढते हैं, फिर भी खुश नहीं रह पाते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर पल कुछ नया हो रहा है, मानो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। हमने अपनी खुशियों को अपनी लाइफस्टाइल के साथ बांध कर रख दिया है। इसमें हम पहले से ही तय करके रखते हैं, जैसे कि आज चाइनीज़ खाना खाना है या फिर मेल चेक करनी है। इन सब के बीच हम ये तो भूल ही जाते हैं कि हमारे हर दिन के लिए नए फैसले हमारी लाइफस्टाइल को बनाते हैं, और यही हमारी लाइफस्टाइल हमारी आदत बन जाती है। लेखक का मानना है कि लोगों को काफ़ी वक्त लगा इस बात को समझने में कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होगी। इस बात का फैसला हमारी आदतों पर निर्भर करता है, और हमारी आदतें कैसी होगी इसका फैसला हमारे हाथ में होता है। क्योंकि आप चाहें तो शराब, सिगरेट, तला भुना खाना और किसी भी तरह का जोग ना करके अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ सकते हैं। पर क्या आप सचमुच में ऐसा ही जीना चाहते हैं? नहीं, शायद कोई भी ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहेगा। तो क्या आप एक ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाएंगे जिसमें आप व्यायाम कर रहे हैं, सेहतमंद खाना खा रहे हैं और वातावरण से खुद को जोड़ रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल को कैसा होना चाहिए? वैसे ये सवाल जिंदगी को देखने और जीने का नजरिया बदल सकता है। अगर इसे गंभीरता से देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों ने शराब और सिगरेट ना पीना, व्यायाम करना या अच्छा खाना खाने को ही एक अच्छी लाइफस्टाइल बताया है। लेकिन सही मायने में तो इस बात का पता लगाया ही नहीं जा सकता कि एक बेहतर लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। और ऐसी ही लाइफस्टाइल की वजह से आज चिंता तो मानो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी तेज रफ्तार से भागती ये जिंदगी, जिसमें बचा खुचा वक्त तो हम इंटरनेट और वीडियो गेम्स को दे देते हैं। आप खुद ही सोचिए ना, अब जिंदगी की सैर सपाटों से बहुत दूर हो चुकी है। बस कुछ बचा है, वो है चिंता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो हमारी नई सोच वाले समाज ने कुछ ऐसे नए ट्रेंड्स बना दिए हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। और ये सब जानते हुए भी हम इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और इसी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लेखक आगे कहते हैं कि इस नए ट्रेंड का असर सीधा सीधा हमारी ज़िंदगी में जीने के तरीक़ों में दिखाई दे रहा है। जैसे कि लेखक ने पहले भी बताया, हम इंटरनेट और वीडियो गेम के बिना अब रह नहीं पाते। लोगों की उम्र अब तेज़ी से बढ़ रही है, जहाँ जो कहो कि कम हो रही है। अब तो बल्कि हर देश में ऐसी ही चीज़ों की मांग बढ़ रही है जो हमें और ज़्यादा आलसी बना रही है। इसलिए लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से लड़ रहे हैं। और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते कि इंटरनेट से जुड़ने की वजह से लोगों ने असल ज़िंदगी में एक दूसरे से जुड़ना ही छोड़ दिया है। इन सभी परेशानियों के बावजूद भी लेखक ने एक अच्छी लाइफस्टाइल को ढूंढ निकाला है जिसे आप सबसे अच्छी लाइफस्टाइल कह सकते हैं। और ये हैरानी की बात है कि अच्छी लाइफस्टाइल को लेखक ने बस एक ही वाक्य में समझा दिया है, और वो वाक्य है जागना या जागरूक होना, जिसका मतलब है कि आपको अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ना है, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जागने का मतलब ये नहीं कि आपको नींद से जागना है, आपको जागना है अपनी आत्मा से, आपकी उस ज़िंदगी से, उस लाइफस्टाइल से थोड़ा दूर हटकर आपको अपने लिए वक्त निकालना है। वो वक्त जिसमें आप खुद से जुड़ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। क्योंकि लेखक आपको उस जिंदगी से भागने के लिए नहीं कह रहे हैं
जिसे आप रोज जीते आए हैं। वो चाहते हैं कि आप जिंदगी की सच्चाई को समझें, उस मकसद को समझें जो आपके मन को सुकून देगा। सच कहूँ तो लोगों को आज भी इस बात का एहसास नहीं है कि उस जिंदगी को समझना कितना जरूरी है। और खुद को समझने की शुरुआत उस वक्त होती है जब आप थोड़ा रुककर अपने आसपास हो रही चीजों को देखते हैं, घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार हमारी परेशानियों के हल हमारे पास होते हैं, लेकिन हम परेशानियों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आसपास क्या आ रहा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए आपकी जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से भाग रही है। आपको घर का काम भी करना पड़ता है और ऑफिस भी जाना पड़ता है, लेकिन इसी बीच आप खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। आपने बस यही एक दिनचर्या बना रखी है जिसे आप आंखें बंद करके रोज दोहराते रहते हैं। इसी बीच आप देखते हैं कि आपके फ्रिज में बचा हुआ खाना और सब्जियां रोज खराब हो जाती हैं कि फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब रोज सब्जियां खराब होने की वजह से जो वक्त आप खुद को दे सकते थे वो वक्त बाजार में सब्जियां लाने में चला जाता है। तो ये तो हुई परेशानी की बात जिस पर आपका पूरा ध्यान है, लेकिन आप रोज हर वक्त इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपकी फ्रिज का कूलिंग बटन ऑफ है, जिसकी वजह से फ्रिज ठंडा नहीं होता था और सब्जियां खराब हो जाती थी। लेखक ने ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप समझ पाएं कि अगर आप अपने आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर जागरूक रहेंगे तो परेशानियां अपने आप कम होने लगेंगी, और परेशानियां कम होंगी तो आपका मन शांत रहेगा। इसलिए जागरूक होना, आपके आसपास चीज़ों और घटनाओं पर ध्यान देना हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में रोज़ होने वाली घटनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, जहां उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या चल रहा है। हमें सिर्फ उस वक्त जागरूक नहीं होना चाहिए जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि उस वक्त भी होना चाहिए जब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा हो। लेखक कहते हैं ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता चल सके ऐसी कौन सी आदतें हैं, वो क्या लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के मोह ने हमें इस कदर जकड़ रखा है कि हमारा दिमाग ना तो कुछ और सोच पाता है और ना ही समझना चाहता है। क्योंकि कुछ हासिल करने की इच्छा अक्सर हमें उन चीज़ों से दूर ले जाती है जिससे हमें खुशी मिलती है। जाने अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी इच्छा आपसे इतना काम करवाती है कि आपको फुटबॉल खेलने का वक्त ही नहीं मिलता। ऐसा करके क्या आप अपनी खुशी को मार नहीं रहे हैं? और जब खुशी ही नहीं मिल रही तो मन शांत कैसे हो सकता है? दोस्तों, मन तो तभी शांत रहेगा जब आप चाहेंगे। पहले समय में लोग अपनी जागरूकता को किसी कब्ज की तरह इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि परेशानियां बहुत होती थी और उनसे बचने का बस एक ही तरीका था, सही जगह पर ध्यान केंद्रित करना। मान लीजिए आप एक ऐसी नाव में हैं जो डूबने वाली है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? शायद डर कर कुछ नहीं कर पाएंगे और डूब जाएंगे। और वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो जागरूक है वो अपने आसपास देखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि वो अपने बचाव के लिए क्या कर सकता है। आप भी जानते हैं कि एक ऐसा वक्त हुआ करता था जब जिंदगी को सही तरह से समझने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए लोग साधुओं और गुरुओं से मेडिटेशन सीखा करते थे, ताकि अपने अंदर आत्मिक खुशी ढूंढकर जिंदगी को समझ पाएं। वो लोग अच्छी लाइफस्टाइल जिया करते थे जिसका मुख्य हिस्सा उन्होंने मेडिटेशन को बना रखा था। लेकिन आज के वक्त में लेखक को दुख होता है ये जानकर कि लोगों को आरामदायक और चकाचौंध से भरी दुनिया इतनी अच्छी लगती है कि वो उसी को सच मानकर उसी को अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं। आप खुद सोचिए कि आप हर दिन कितना कुछ करते हैं। जिंदगी रफ्तार से भाग रही है। जिंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग हमें कुछ अलग करने की सलाह देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से परेशानी कम हो जाएगी, जब वैसा करने से हो जाएगी। लेकिन इसमें से हम इस बात पर गौर ही नहीं करते कि क्या पता कुछ और करने से परेशानी बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा रुकिए, ठहर जाएं और रुक कर सोचिए, खुद को समझने की कोशिश करिए और तब जाकर फिर से शुरू कीजिए।